हम सब सस्ता कपड़ा लाते हैं, सस्ता बेचते हैं, इसलिए उल्टी सीधी वाहियात बातें करते हैं कि चोरी का माल है, बिना जीएसटी का है। इससे इन्हें परेशानी होती है, इसलिए चाहते नहीं कि इस तरह का बाजार कहीं भी लगे। साहब गाजियाबाद के आदेश है इसमें कि दुकान और गोदाम के अंदर लगाओगे, थाना कोतवाली और नगर निगम आपको परेशान नहीं करेगा। ये लिखित रूप में हमने दे रखा है। जो यहाँ से हटा रहे हैं वो देंगे इन्हें महीने महीने में सैलरी। ये थोड़ी है कि सिर्फ अमीर वाले की बाजार लगाने की जगह मिलेगी, गरीब को नहीं मिलेगी। क्यों आते बाजार में? बाजार हम जैसे गरीबों के लिए, उन जैसे अमीरों के लिए नहीं है। मोदी सरकार ने लोन दिया है ना बाजार वालों को, 10-10, 20-20 हजार रुपए दिए, वो कहाँ से देंगे? अगर ये हमारे घरों को चलाते हैं तो हम बाजार बंद कर देते। और बोलो, यही लोग अपने पास 2, 4, 5 चोर रखते हैं जो लोगों की पॉकेट काटते हैं, मोबाइल छिन जाते हैं, चोरी करा लेते हैं। उसकी अनगिनत घटनाएं आप थाना कोतवाली में देख सकते हैं। लेडीज सड़क पे वो कपड़े सुखाती है छज्जे पे, उसे ताकते हैं और कोई कहता है ऊपर क्यों देख रहा हो, तो गाली बकते हैं उल्टा। नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दें कि मेरी मौजूदगी है गाजियाबाद के घंटाघर के पास में जो संडे मार्केट लगती, उसी में मेरी मौजूदगी है। हालांकि आपको बता दें कि आज संडे मार्केट नहीं लगी है क्योंकि यहाँ पर व्यापारी धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो संडे मार्केट लगती है वहाँ पर आसपास जो घर है उनको दिक्कतें होती हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये जो संडे मार्केट है वो आसपास के जो लोग हैं, जो आम तबके के लोग हैं, उनके लिए बहुत ही सस्ती मार्केट है। जो आसपास लोग रहती है, बहुत दूर दूर से लोग इस मार्केट में आते हैं। उनको एक रहता है कि संडे मार्केट लगेगी, वहाँ से हम चीज़ें खरीदेंगे क्योंकि वहाँ पे सस्ती चीज़ें मिलती हैं। लेकिन व्यापारी लोग आज धरना दे रहे और उनका कहना है कि इस संडे मार्केट को बंद कर दिया जाए। यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। तो सर, आप भी यहाँ पर दुकान लगाते हैं? नहीं जी, हम तो कपड़ा वपड़ा खरीदना आए थे। क्या सोच के आए हो? क्योंकि कपड़े तो काफ़ी सारे लोग हैं। ये महंगा मिलता है जी बहन जी, सस्ता मिलता है। लेकिन व्यापारी तो धरना दे रही है कि इस मार्केट को बंद कर दिया जाए। वो गलत ही कर रहे हैं जी। देखो, ये तो जो हैं व्यापारी लोग हैं, बाजार लगाने वाले, ये इसलिए आते हैं कि 2 पैसों का हम लोगों का फ़ायदा होए। तुम अब आओ, ये जैकेट आपने पहन रखी है, कितने की है ये मैंने तो मॉल से ली है, तो मेरी तो 1600 रुपये की है। हाँ, पे आपको 250-300 रुपये की मिल जाती है इस बाज़ार में। तो फ़र्क कितने का आ रहा है? 1000-1200 का फ़र्क आ रहा है मैडम एक पीस पे। अब तुम उधर से ही लोगे ये चीज़ तो आपको 2000 रुपये की मिलेगी ये जी, और यहीं से ये 500 रुपये की आप खरीद सकते हो। तो गरीब लोगों का ही फ़ायदा है इसमें, और कुछ बात नहीं है। तो क्या लग रहा है आपको, व्यापारी लोग जो धरना दे रहे हैं वो कहीं ना गलत है, वो गलत ही है, वो गलत ही है सब। दुकान लगाते हैं? जी, दुकान लगाते हैं सब। आसपास के जो आम और गरीब लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं क्योंकि इसको सस्ता सामान मिल जाता जी है। जी जी। जिस तरीके से आज सुबह व्यापारी लोग धरना दे रहे हैं और मार्केट को बंद कराने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपका क्या कुछ कहना है? ये ऐसे ही करते हैं असल में। पहले हमारी पीछे नवयुग मार्केट में बाजार लगाते थे हम लोग, वहाँ से भी इन लोगों ने हटवा दिया। ये सब शोरूम वाले हैं बाहर वाले, सब महंगा बेचते हैं। हम सब सस्ता कपड़ा लाते हैं, सस्ता बेचते हैं, इसलिए उल्टी सीधी वाहियात बातें करते हैं कि चोरी का माल है, बिना जीएसटी का है। सस्ता माल लाते हैं, सस्ता बिकता है हमारा। इस चीज़ से इन्हें परेशानी होती है, इसलिए चाहते नहीं कि इस तरह का बाजार कहीं भी लगे। ये दिक्कत आ रही है। हालांकि हम अपने पर्सनल प्रॉपर्टी है सबकी है, बाजार रोड पर नहीं लगाते, सबका अंदर अंदर रहता है। मगर इनको उससे भी परेशानी है कि जाम लगता है, चोरी होती है, ये होता है, छेड़छाड़। ऐसा कुछ नहीं है, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं सब पर। ये तो संडे मार्केट कितने बजे से कितने बजे तक लगती है? सुबह हमारी 9 बजे से लगती है, शाम को 5-6 बजे तक लगती है। इसके अलावा कोई नहीं काम, सब साफ़ सुथरा माल बिकता है, कोई चोरी चकारी नहीं होती। प्रदर्शनकारी आए थे तो उन्होंने क्या किया? दुकानें शटर डाली? सब ये असल में सब अधिकारी वगैरह हैं साथ में। अब हम आदमी से क्या बात करेंगे बताओ? वो तो उन्होंने कहा बंद कर दो, बंद कर दी सब ने। सब सहयोग कर रहे हैं उनके साथ, हम भी इंतजार में अपने इससे। मैम, गाजियाबाद नगर डीएम द्वारा हमें लिखित रूप में दिया गया है कि आप केवल अपनी दुकान और गोदाम के अंदर बेचोगे। हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमने नगर निगम को भी दिखाया, पुलिस को भी दिखाया, कोई सुनने को राजी नहीं है। ये कहाँ का आर्टिकल है कि आप अपनी दुकान में गोदाम में सामान नहीं बेच सकते, जो लीगल चीज़ है। मांस हम नहीं बेच रहे, शराब हम नहीं बेच रहे। अब बताइए ये कैसा अन्याय है? बताइए। ये प्रदर्शन वो है जैसे ये लोग कपड़ा बेचते हैं। ये चक्कर क्या है, ये पैंट 200 रुपये की बेचते हैं, वो बेचते हैं 2000 रुपये की। तो वो ये कहते हैं कि जी इन लोगों ने हमारा काम पीट रखा है, ये सस्ता बेचते हैं। भाई आप भी सस्ता बेचो, सिंपल सी बात है। एक पानीपत से वो आता है कंबल, वो मात्र 800 रुपये का आता है, 1100 का 1200 का बेचते हैं। वही बेचते हैं वो 3500 रुपये का। अब उन लोगों का बिजनेस, हम लोग ये चाहते हैं दुकान और गोदाम के अंदर लगे। जो बाहर है हम उनके साथ हैं, हम सबको साथ लेकर चले। हमें हम सबको हटवाएंगे बाहर का, मगर दुकान और गोदाम में तो लगने दें कम से कम। जो डीएम साहब के आदेश है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, लिखा लिखित रूप में। प्रशासन कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, बंद करा रहे हैं बस। बताइए, महिलाओं पर डंडे बजा रहे हैं।
दुकानों में कैद कर दिया सबको, अंदर बढ़ाओ। अब बताइए किससे कहें अपनी पीड़ा, किसको सुनाएं? प्रशासन है वो आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो आश्वासन दिया होगा ना? नहीं, कल हम नगर साहब से मिलेंगे, डीएम साहब से मिलेंगे, उनसे कि बताइए आपका लिखा हुआ नहीं मानने तो किसका मानेंगे आप बताइए। जब डीएम साहब के आदेश हैं कि भाई ठीक है आप दुकान और गोदाम के अंदर लगाओगे, तो उनका नहीं मानने लिखा हुआ तो किसका मानेंगे आप बताइए मेरा। जिस तरीके से आप एक संडे का वेट करते हैं कि संडे को हम मार्केट लगाएंगे, हमारी रोजी रोटी चलेगी, बाकी जो आम जनता है वो भी सोचती है कि संडे को जाके सर्दियों का सस्ता सामान मिलेगा। जिस तरीके से आज आपकी रोजी रोटी को बिल्कुल तरीके से बिल्डोजर चला दिया एक तरीके से, तो कैसा लग रहा है आपको? जिस तरीके बहुत गलत हो रहा है मैम, ये बहुत गलत है। ये तो सप्ताह में एक दफ़ा लगता है सिर्फ, वो भी सुबह आते हैं 9 बजे करीब और शाम 5-6 बजे चले जाते हैं यहाँ से। ये तो बहुत अवैध कर रखा है। सर आप क्या चाहते हो? नहीं, हम ये चाहते हैं न्याय मिले, सब दुकानदारों को दुकान खोलने दिया जाए, गोदाम खोलने दिया जाए, अपना व्यापार जायज़ तरीके से जो नियम अनुसार उसे करने दिया जाए। जो बाहर को लोग लगाते हैं उनको पकड़ें, उनके कार्रवाई की जाए उन पर। हम शासन प्रशासन के साथ हैं, सब दुकानदार जितने भी हैं। अब बताइए 400-500 लोग हैं बेचारे, इनके घर में चूल्हा नहीं जला, ये दिन सोचते हैं कि निकलेगा हमें 1000-500 रुपये कमाने, अपने बच्चों का पालन पोषण करना है। अब ये गरीब आदमी क्या करेंगे बताओ? 10-20 हज़ार की इनमें सारी जमा होती है, उसको भी बंद कराया जा रहा है बताइए। तो हमसे आपसे निवेदन है, आपके थ्रू आप बात पहुँचाएँ कि भाई जो लीगल तरीके से बेच रहे हैं दुकान और गोदाम के अंदर, उनको तो ना बंद कराया जाए, जो कि डीएम साहब के आदेश हैं। मैं आदेश भी आपको मंगवा कर दिखा रहा हूँ, साफ उन्होंने के संचालित दुकानें तो इन्हें नाजायज़ परेशान न किया जाए। साहब गाज़ियाबाद के आदेश है इसमें कि दुकान और गोदाम के अंदर लगाओगे, थाना कोतवाली और नगर निगम आपको परेशान नहीं करेगा। ये लिखित रूप में हमें दे रखा है, इसको भी नहीं माना। ये साफ ये लिखा हुआ है, यदि संचालित दुकान और गोदाम है तो उनको SHO कोतवाली और नगर निगम परेशान न किया जाए। उन्होंने दिया है जी। नहीं, अभी तो संडे है आज, तो कल जाएंगे उनके पास कि साहब आपका आदेश भी काट दिया गया है। आज संडे छुट्टी है आज, तो अब कल सब जितने भी दुकानदार हैं 400-500 नहीं, डीएम साहब हमारी सुनेंगे, वो हमारा हक में बोलेंगे, जो जायज़ बात होगी वो। ये करीबन यहाँ पे 100 दुकानें लगती हैं कम से कम। दुकानदार हैं सारे बेचारे, ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये गरीब आदमी है, बोल नहीं सकते, ये 400-500। देखो आप लोग देख सकते हो कि ये बूढ़ी दादी हैं और ये बोल भी नहीं सकती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। 350 को मिल लो, वो दुकान पे 700-800 800 दे रहे हैं। बताओ गरीब लोग कहाँ से ले लेंगे? जो अपने घर चौका बर्तन करने जा रही हैं, अपने 2 बाल करने पाल रही हैं, वो 900 रुपये कपड़ा पहरा लेंगे। दुकान लगाती हूँ या खरीदने? नाम तो खरीदना है, हम तो लड़की का लड़का हुआ वापिस जा रहे हैं, क्या करें? 60 रुपये किराया भी लग गया। अब किसी के पास तो है 350 पिनाने लायक, किसी के पास ना 100 का भी पिनाने लायक। पब्लिक सुबह से यहाँ पर पड़ी हुई है, पैरा ले, कोई किराए पे, कोई सड़क पे है। किसी को औकात है, बड़े लोग हैं वो तो दुकानों से खरीद लेंगे, करीब कहाँ से पिनाएंगे? नंगे पिन डुलाएंगे अपने बच्चों को। गलत बात नहीं है। कहाँ से आई हो? हम सैनी बिहार से, पुलिस चौकी बाईपास। और ये उम्मीद लगा के आई थी कि संडे मार्केट जाएंगे, लड़की का लड़का हुआ। देखिए हम 150, 200 जाके आइए, वो दुकान पे 500 दे रहे हैं। बताओ 300 रुपये पड़ेगा, बताओ तुम। कहीं ना कहीं अगर संडे मार्केट बंद होता है तो आम जनता के पेट पे तो असर पड़ेगा। असर पड़ेगा ही बिल्कुल भी। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं बाजार लगे, जो अपने कोई गरीब आदमी पे रहे और इनको भी अपने रोजी रोटी चले। इतना काम नहीं है, गरीब लोग तो अपने खाने लाके कमा के लेके आते हैं, अपना पेट भर लिए। वो तो 2-2 हज़ार का कपड़े थोड़े पिनाएंगे अपने बच्चों को खरीद के। हाँ जी, शॉपिंग करने आए थे। ये तो पंजाब से आई है। मैं पंजाब से, मैं यहाँ 6 महीने में 4 महीने में चक्कर लगाती हूँ। बहुत अच्छे सामान मिलते हैं, कम्बल अच्छे मिलते हैं, जैकेटें अच्छी मिलती हैं, तो हम लेके जाते हैं। लेकिन अब 2 हफ्ते से बहुत परेशान हो रहे हैं। मैं बंद हो गई, अब मुझे तो इतनी दूर से आके खाली जा रही हूँ। मैंने बैग लिया क्या? लेकिन मैं तो यही हूँ गाजियाबाद में। मैं तो कई सालों, जब से शुरू हुआ है, पहले उर्वशी पे लगता था ये बाजार, अब यहाँ आ गया। लेकिन जो बच्चे बेचते हैं वो भी अच्छे हैं, रेट वाइज जो हिसाब से है वो मिल जाता है। अमीर गरीब सब पहन ले रहा है, अच्छे भी मिलते हैं, सस्ते भी मिलते हैं, सब कुछ अच्छा मिलता है यहाँ पर। जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है और संडे मार्केट बंद करने की जो गुंजाइश वो हो रही है, तो क्या लगता है हम लोग को सामान मिले या ना मिले, यहाँ बेचारे कमाने वाले हैं, 2-4 पैसे कमाने के लिए ही तो बाजार रखते हैं। वो पहले उधर लगता था संडे बाजार, उधर से उठा दिया, अब यहाँ लगा रहे। कमाने वाले कहाँ जाके कमाएंगे? जो यहाँ से हटा रहे हैं वो देंगे इन्हें महीने में सैलरी, फिर अपना कमाई करने देना चाहिए। ये गरीब लोग कहाँ जाके कमाएंगे, ये भी तो सोचना चाहिए हटाने से पहले। फिर हाँ
गोदाम वाले को भी हटा रहे हैं। सब हम भी यही है, मीडिया ही है हम भी, गरीब इंसान। और ये बेचारे बाजार वाले भी गरीब है, सब बाजार लगना चाहिए, हमें भी सुविधा है। ये बेचारे गरीब है, क्या है ये बेचारे जो बाजार लगाते हैं, ये बिल्कुल गरीब है। हफ्ते में एक बार हर किसी को हर कोई इंसान बाजार दुकान पर नहीं जा सकता, हमसी वाले भी। इतना रेड लाइट पे इतना ट्रैफिक रहता। मैं मालीवाड़ा से आई हूँ, मैं यहाँ जब से बाजार लग रही है तब से आ रहे हैं। गलत है। बेचारे कहाँ कितनी दूर से यहाँ बाजार लगाने आते हैं। पहले उधर संडे लगता था, उधर से हटा दिया। अब यहाँ से हर संडे को तो हर किसी को यहाँ आके बाजार करने के लिए सबको आराम मिल रहा है, फायदा है। और जो कमाने वाले हैं उसे भी तो कमाना चाहिए। और जो अपने गोदाम में कर रहे हैं उन्हें भी हटा रहे हैं, जो रोड में कर रहे हैं उन्हें भी हटा रहे। यहाँ से हटा रहे तो दूसरी जगह दिखाओ ना, बाजार करने की जगह कहाँ है? फिर ये तो सबको देख के चलना चाहिए। ये थोड़ी है कि सिर्फ अमीर वाले की बाजार लगाने की जगह मिलेगी, गरीब को नहीं मिलेगी। गरीब को कौन देखेगा? ये भी तो सोचना चाहिए। जब बाजार हटा रहे हैं तो जगह दिखाओ, दूसरी जगह इनको। जो कमा के खा रहे हैं उनके पीछे लात क्यों मार रहे हैं? आप भी बोलोगे ऐसा किसी को करना नहीं चाहिए। हम तो बोलते हैं ये बाजार लगाने नहीं दे, ये गलत है। ये हटाना ही नहीं चाहिए किसी को। कोई खुशी की मारे नहीं आता यहाँ बाजार लगाने, अपनी मजबूरी से आते हैं। अरे गरीब लोग कैसे बच्चे पाल रहे हैं, गरीब लोग को पता रहता है, हम लोग को पता नहीं रहता। अमीर लोग को क्या है, अपने आप को शेर समझते हैं और गरीब की पीछे लात मार देते हैं। ये गलत है ना, इसलिए हम तो बोल रहे हैं ये बाजार हटना ही नहीं चाहिए। गरीब को भी मौका मिलना चाहिए। हमारे तरफ से यही है सुझाव। एक बात बताओ, हमारे पास पैसे हैं तो हम बाजार आते हैं, गरीब आदमी तो लगाने आता है यहाँ पे बाजार। महंगी दुकानों पे तो हम खरीदने जाएंगे नहीं सामान, हमारी इतना ब्योत है नहीं कि हमारे एक बराबर तो है नहीं। सब पूरी सोसाइटी में लोग, सोसाइटी वाले लोग आते ही क्यों हैं यहाँ बाजार में? जब उनका पर्स कट जाता है तो यहाँ पे जहाँ उनकी दुकानें वहाँ पे बाजार में जाए ना, यहाँ बाजार आती ही क्यों है वो लेने के लिए सामान? जो कटने के बाद भी आते हैं, सस्ता मिलता है, क्यों आते हैं लेने? उनके लिए तो दुकानें बनाई है ना, तो दुकानों पे जाए वो, क्यों आते हैं बाजार में? बाजार हम जैसे गरीबों के लिए, उन जैसे अमीरों के लिए नहीं है। आप क्या चाहते हैं? मैं तो यही चाहता हूँ जी, बाजार यहीं लगाना चाहिए। आप ये बताओ मेरे को, सबसे बड़ी बात ये बताओ कि ये बाजार यहाँ से हट जाएगा और उधर मार्केट में भीड़ हो जाएगी, तो उस मार्केट को बंद कर दोगे? ये बात भी बताओ, उस मार्केट को बंद कर दोगे? नहीं करोगे ना, उधर भी तो भीड़ होती है ना। तो रामनगर में कितनी भीड़ है, उधर भी बंद करो। मेरी बात सुनो, रोड पे मना कर सकते हो, गोदामों के अंदर मना नहीं कर सकते हो। हाँ, दुकान के अंदर, अब वहाँ पे तो वो कर रहे हैं। अब ये मोदी सरकार ने ना लोन दिया है बाजार वालों को, वो कहाँ से भरेंगे? ये भरेंगे। मोदी सरकार ने लोन दिया है ना बाजार वालों को, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये दिए, वो कहाँ से देंगे? ये अपने घरों से देंगे। अगर ये हमारे घरों को चलाते हैं तो हम बाजार बंद कर देते, और बोलो इससे ज़्यादा कुछ कर सकते हैं? ये तो जो चीज मिल रही है 500 हम चीज़ वो 200 की दे रहे हैं, वो 1000 की दे रहे हैं। जो चीज़ दुकान पे 500 या 1000 रुपए में देते हैं लोग, कम से कम यहाँ 150 रुपए में गरीब आदमी का गुजारा तो हो रहा है। तो उन्हें क्या परेशानी है यहाँ बाजार लगने से? भाई ठीक है, ज्यादा भीड़ मत करो। जो रेडी वाले वो नहीं आने चाहिए, वाले जो जैसे जो छोटी मोटी चीजें जो बेच रहे हैं, जो साइकिल पे, उनको बंद करो आप। जो साइड में लगाने वाले उनको लगा दो। आदमी तो यहीं से गुजारा है, तो यहीं से ही गुजारा है। यहाँ पे चीज अच्छी मिलती है। 500 रुपए हम कमाते हैं, 500 रुपए में हम क्या बच्चों को पहनाएंगे, क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे? दुकानदारों का ये भी कहना है कि हम अपने गोदाम में लगाते हैं, आज उनको भी शटर डाल दिया गया है। हाँ, ये गलत है, ये बहुत गलत कराया उन्होंने। भाई चलो, हाँ, जिनों की दुकान है वो तो कम से कम खोले हैं अपनी दुकान। हाँ, जो घंटा घर वाले हैं और जो क्या नाम है तुरान नगर वाले हैं, वो इतना महंगा देते हैं, हम लोग नहीं कर सकते अफोर्ड बिल्कुल भी। अपने बच्चों को क्या कपड़े नहीं पहनाएंगे? कम से कम आराम से 1000 रुपए की चीज 300-350 की आराम से मिलती है। हमारा बच्चा उसको पहन के अच्छा दिखता है, और वही चीज हमें उत्तराप नगर का घंटा घर 1000 रुपए की मिलती है। यहाँ के मेन बड़े बड़े दुकान वालों को परेशानी है। हाँ, इस बाजार से वजह से बंद कराया जा रहा है ये बाजार। हाँ, मैं बताऊं, ये उन लोगों को ये बात मानी,
जैसे बीच में पानी वाला है, बीच में कुछ कुछ चीज सामान बेचने वाले, आप बीच वालों को बंद कर दो ताकि आने जाने वालों को रास्ता मिले, पर दुकान को तो चलने देना चाहिए ना। वो 100 रुपए की चीज 1000 रुपए की बेचते हैं, तो बताओ गरीब आदमी कहाँ जाएगा। हाँ, यहाँ इतनी भीड़ भाड़ हो जाती है। ये पैंट बाजार सड़क पे लग रहा है, दुकानों के अंदर नहीं लग रहा। और ये लोग बदतमीजी और गाली गलौज बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ स्थानीय निवासी, हम यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, हम रहने वाले लोग हैं, हमें हमारी माताएं बहनें, हम घर से बाहर नहीं निकल पाते। तो आप क्या चाहते हैं कि इस मार्केट बंद हो जाए? देखिए, मार्केट की बात ऐसी है, प्रशासन का और गवर्नमेंट का कोई भी आदेश ये नहीं कहता कि सड़क पर लगाएं। दुकानदार जो है दुकान के अंदर ही रहकर लगाता है। यहाँ लोग लगते हैं पटरी, सड़कों पर लगा रहे हैं। ये हमें एलर्जी सड़क पर लगाने से है, सारा रोड जाम हो जाता है, जिससे चलने फिरने में बहुत असुविधा हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर लोगों को देखे जो सामान खरीदने आ रहे हैं, उनका तो ये कहना है कि बहुत सस्ती मार्केट है, ठीक है। और अगर जो बाहर जो शोरूम लगा के बैठे हैं, जो धरना दे रहे हैं, वो उसी अगर कोई पैंट खरीदने जा रहे हैं जो हमें यहाँ पे 200 का मिलता है, वो शोरूम वाले उसको 1400 में बेच रहे हैं, तो वो तो व्यक्तिगत धरना दे रहे हैं। वहाँ दुकानें, पहली बात तो 200 रुपये का सामान 1400 रुपये में कोई दुकानदार नहीं बेच सकता। और यहाँ मंदा जो सामान बिक रहा है, उसका कारण ये है, यही लोग अपने पास 2 4 5 चोर रखते हैं, जो लोगों की पॉकेट काटते हैं, मोबाइल छिन जाते हैं, चोरी करा लेते हैं। उसकी अनगिनत घटनाएं आप थाना कोतवाली में देख सकते हैं, कितना नुकसान होता है यहाँ। यह सस्ता दिखाते हैं लेकिन लूट लेते हैं। ये सस्ता नहीं बेच रहा कोई भी, केवल प्रलोभन दे रहे हैं हम लोगों को। ये लेकिन बीच में मतलब देखा था कि वहाँ पर गोदाम बने हुए हैं, उन गोदामों को भी शटर लगा दिया गया है, तो ये पूरे गोदामों में 100 लेडीज़ है, 100 आदमी घुसे पड़े, ना फायर की सेफ्टी का इंतजाम है, कोई अगनौनी हो जाती है, कौन ना प्रशासन जिम्मेवार, ना कोई जिम्मेवार होगा, अपने हाथ खड़े कर देगा। ये मार्केट कितने सालों से लग रही है? ये 4 साल से बस, इससे पहले खुले में लगती थी, अब ये इसमें रेजिडेंस में आ गई है। अब इसको खुले बाज़ार में ले जाए, अम्बेडकर रोड में खुला बाज़ार है, वहाँ चले जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बाजार लगा, खुले में लगा, हज हाउस में चले जाए, बहुत अच्छा, वहाँ लगा ले। तो अभी जिस तरीके से शासन प्रशासन ने कोई आश्वासन दिया? पूरा आश्वासन दिया गया है। हमारे साथ 2 बजे तक प्रशासन भी रहा, नगर निगम के जेडीओ साहब भी रहे, लेकिन 2 बजे जैसे ही हम लोग यहाँ धरना समाप्त हुआ, वो लोग दोबारा बाजार खोल के आ गए यहाँ पर। तो अब आप क्या सोच रहे हो, आगे आप क्या करने की प्लानिंग है? आगे भी हम यही करेंगे, धरना ही देंगे आगे भी, और क्या करेंगे। ये जो बाजार में लगाने वाले हैं, ये मुजफ्फरनगर से, मेरठ के गुंडे आते हैं, लोनी से गुंडे आते हैं, बिलेंसर से गुंडे आते हैं, यूपी 13 की गाड़ियाँ देखेंगे, यूपी 15 नंबर देखेंगे, यूपी 37 नंबर देखेंगे, यूपी 12 देखेंगे, मुजफ्फरनगर। ये वहाँ के गुंडे आते हैं, वो मोबाइल दंगा फसाद कराने के चक्कर में रहते हैं, वो बहुत उत्पात करते हैं। हम लोग गल के लेडीज सड़क पे वो कपड़े सुखाती है छज्जे पे, वो ताकते हैं, और कोई कहता है ऊपर क्यों देख रहा हो, तो गाली बकते हैं उल्टा। अब मारने को इकट्ठे हो जाते हैं 50-50 जने, जो भाई के साथ एक बार हो चुका है। हाँ, इनके साथ हो चुका है, नीचे उतर पे मारेंगे तुझे। नहीं, हमारे जैसे निवास है, हमारी वाइफ थी, भाभियाँ थी हमारी, नीचे छोटा हाथी खड़ा कर दिया, उस पर माल उतार रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं ऊपर देखकर। हमने कहा भाई तुम यूँ क्यों कर रहे हो, फिर हमसे बदतमीजी, हमने पुलिस बुला ली 112 पे कॉल करके, और फिर उसके बाद वो यहाँ से भाग गए। मैं तो ये जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से यहाँ भीड़ है, अगर कोई अग्निकांड हो गया जैसे गोवा में हुआ था, वहाँ तो 21 लोगों की बलि चढ़ी थी, यहाँ कितनों की चढ़ेगी? प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा, नगर निगम लेगा इसकी जिम्मेदारी? हम लोगों को यही है कि यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। दुकान के अंदर बाजार लगाएं, दुकान के बाहर नहीं। और अगर ये संडे मार्केट नहीं हटता है, कंटिन्यू लगता है हर संडे को, हम लोग यहाँ पर धरना देंगे, पूरा बाजार बंद कराएंगे। आवश्यकता पड़ी तो अपनी अपनी दुकानें, प्रतिष्ठान सब बंद कर हम लोग धरना देंगे सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन बाजार नहीं लगने देंगे। अगर अभी देखा जाए तो धरना आपने दिया, लेकिन तुरंत पूरा मार्केट लगा हुआ है। अगर ये आगे चलता है तो अगले संडे की क्या प्लान है? अगले संडे फिर हम पूरे समय बैठेंगे, पूरा बाजार बंद है, पूरा बाजार बंद कराएंगे, अपना बाजार बंद कराएंगे और यहाँ धरने पर बैठेंगे हम लोग। हम व्यापारी हैं। आप क्या चाहते हैं? मैम बंद होना चाहिए। आपका कैमरा भी देख रहा होगा, ये देखिए आप सब, ये कितना जाम है। ये अभी तो कुछ नहीं है, ये 2 बजे तक बैठे थे जब तक ये। अरे ये घंटा घर है, रामलीला ग्राउंड है, रामलीला 1 महीने के लिए लगती है, यहाँ लगाओ आप। भाई कमेटी वालों को जो भी आप जो यहाँ दे रहे हो आप वहाँ दो। लेकिन सर अगर देखा जाए तो जो नोएडा की जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं, हाईवे है, जाम तो उन पे भी लगता है। तो मैम तो एक दिन की बात है ना, वो हाईवे और सड़कें हैं ना, ये आप देखिए, ये तो बाजार है। यहाँ मेन बाजार जिनकी दुकानें हैं, जो जिनकी पुरानी दुकानें, आप पेट बाजार लगा के आप ये कर रहे हो, और जिनकी पुरानी दुकान है वो तो बिल्कुल का बाजार बंद हो गया ना। जो गंदा नाला है जहाँ बाजार लग रहा है वो रिहायशी इलाका है, ना कि बाजार मार्केट नहीं है। मार्केट नहीं है, जहाँ बाजार लगता है लोगों ने अपने घरों में ही बाजार लगवा रखा है, ना कि दुकानें हैं, कोई घरों के अंदर बाजार लगा हुआ है। रिहायश है, कोई मार्केट नहीं है। मार्केट लगा है, उन दुकानदारों का कहना है कि जो बाहर जो दुकान है महंगा सामान दे रही है, उन लोगों को वापस। तो मैम आपत्ति है, ठीक है,
तो यहाँ इससे बेटर आप कह तो रहे हैं कि ये रिहायशी इलाके में आप क्यों लगा रहे हो? ये घंटाघर पूरा खुला हुआ पड़ा है, क्या दिक्कत है इसमें? पार्किंग स्लॉट भी है, सारा ही कुछ है। जो आप यहाँ पे ऐसे दे रहे हो, आप घंटाघर दे रहे हो, हज हाउस में क्या लगेगा आपका? कुछ भी नहीं। आपको तो पेट बाजार लगाना है ना, तो वहाँ जाके लगाओ, खुली जगह में लगाओ ना, घंटाघर अंदर लगाओ आप। इस बाजार से चारों गेट प्रभावित है जाम से। ये आप देखिए पूरी जाम की स्थिति है यहाँ। मुझे दिल्ली गेट से अगर घंटाघर आना है तो मैं 1 घंटे में जो केवल 2 मिनट का रास्ता है वो 1 घंटे में पार कर पाऊंगा मैं। मुझे कोई इमरजेंसी हो तो बताइए मैं क्या करूँ मैडम? दिक्कत बहुत बड़ी दिक्कत है, और कहने को आदमी कुछ भी ना कहे, दिक्कत बहुत बड़ी दिक्कत है। आप ये समझिए यहाँ से आप निकल नहीं सकते, आप बिल्कुल आप मोटरसाइकिल छोड़िए, आप पैदल नहीं निकल सकते। आप ये चीज़ देखिए, आप ये रेजिडेंशियल इलाका है ना कि कॉमर्शियल है। भला देख रहे हैं हम लोग, अपना देख रहे हैं। हम यहाँ बचपन से पैदा हुए हैं, बचपन से सब कुछ करा है, और आज हम ये स्थिति देख रहे हैं कि हम अपनी बहनों के साथ भी नहीं निकल सकते, हम अपनी बच्चियों को नहीं भेज सकते अकेले। सामान सस्ते की बात नहीं, हमको ये नहीं कह रहे बाजार आप लगाए, कहीं और लगाए ना। ये जो रिहायशी इलाका है छोड़ के कहीं और लगाए। आप गवर्नमेंट से परमिशन लिए, नगर निगम से परमिशन लीजिए, कहीं और लगाइए बाजार। हमें बाजार से आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति है कि रिहायशी इलाका जो है उसमें बाजार ना लगाएं। शासन प्रशासन ने आश्वासन, जैसे अभी धरने पे बैठे हैं, उन्होंने कहा अब बताना 2 बजे के बाद भैया बताएंगे। ये चीज़ मैं तो था नहीं, भैया थे, ये भैया बता देंगे। प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है? तरीके से मैंने देखा अभी जाके लास्ट में पुलिस फोर्स है, तैनात है, लेकिन बीच में मार्केट लगा हुआ है प्रॉपर तरीके से। पुलिस प्रशासन ने और नगर निगम से जेडो साहब ने ये आश्वासन दिया कि आज बाजार 2 बजे तक तो हम यहाँ बैठे हैं, उसके बाद अगर ये लगता है तो कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन का हमारे पास ये आश्वासन है। हमें उम्मीद है कि अगली बार बिल्कुल भी बाजार नहीं लगेगा। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर जो व्यापारी है उनसे भी बात की, और जो आम जनता जो खरीदार है उनसे भी बात की, दुकानदारों से बात करी, और जहाँ पर जो निजी है, जो स्थायी लोग जहाँ पर जो सदियों से रह रहे हैं उनसे भी बात करी। और आप सभी लोगों ने सुना, तो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका साफ कहना है कि यहाँ पर कोई भी मतलब सेफ्टी पर्पज़ से कोई भी व्यवस्था नहीं है। और अगर देखा भी जाए तो काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई है, ना ही कोई एक दुकान है, एक शोरूम है उसमें 10-10, 20-20 लोग अंदर घुस जाते हैं, कोई सेफ्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आम जनता को भी हमने सुना। तो आप लोग देखते रहिए आर न्यूज़ नेटवर्क, कोमल सिंह के साथ।